नया मोबाइल खरीदने का जुनून, नौजवान ने अपनी ही टांग के ऊपर गोली मार ली और ड्रामा किया कि मुझे डाकुओं ने लूट लिया है। अगवा करने के बाद 80,000 रुपया जो उसके पास मौजूद था वो भी छीना और उसके बाद टांग के ऊपर गोली मार दी। और जिस शख्स को टांग के ऊपर गोली लगी है वो इस वक्त जिना अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है। अब ये तमाम तर वारदात जो होती है इसका ड्रामा बेनकाब हो गया। पुलिस ने जिस बंदे की टांग के ऊपर गोली लगी उसी को गिरफ़्तार कर लिया और उसके साथ उसके 3 और साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया है। जब आप तमाम तर कहानी सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और आप परेशान भी हो जाएंगे कि क्या वालिदैन अपने बच्चों के साथ कोई ऐसी सख्ती भी करते हैं कि कल को बच्चे मोबाइल लेने के लिए अपनी टांग के ऊपर गोली मार लें। तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के इस व्लॉग। देखिए मेरा डिजिटल चैनल में हूँ, आपका मेज़बान उमर अली। कसूर में एक वाक़या रूनमा हुआ जिस पर एक शख्स, एक नौजवान जिसने अपनी टांग के ऊपर ख़ुद गोली मार ली है और जिसने गोली मारी उसने ड्रामा किया कि मुझे डाकुओं ने लूट लिया है। और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तर हालात वाक़यात का जब जायज़ा लिया तो वो शख्स और उसके साथ उसके जो दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये तमाम तर वारदात की या मिलकर ये ड्रामा बनाया, तीनों के ख़िलाफ़, 3 या 4 लोग थे, चारों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। मोबाइल ख़रीदने का जुनून, नौजवान ने अपनी ही टांग में गोली मार ली। सैलरी की रकम 80,000 रुपये मिलने पर वालिदैन को देने की बजाय वारदात का ड्रामा किया। बेटा अपने 3 दोस्तों समेत गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद हो गया। मुकदमा दर्ज। राजा जंग पुलिस ने डकैती की वारदात का ड्रामा बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रोज़ 15 पर कॉल मसूल हुई का दनान को 4 डाकुओं ने अगवा के बाद 80,000 रुपये भी छीन कर फायर मार दिया। ये इतला जो है वो पुलिस को मसूल होती है, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। मौके पर पहुंचकर जब हालात वाक़यात का जायज़ा लिया तो पुलिस को कुछ मामलात जो हैं वो मशकूक लगते हैं, क्योंकि जब से सीसीडी पुलिस बनी है तो जो डाकू थे, जिस तरह वारदातों की तादाद रोज़ाना बढ़ती चली जा रही थी, वहाँ पर जब डाकुओं को पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उसके बाद वारदातों की तादाद में बहुत हद तक कमी देखने को मिली। लेकिन अब जब कोई भी 15 पर डकैती की वारदात या इस तरह की वारदात की कॉल होती है तो उस पर पुलिस मुकम्मल तौर पर तहकीकात करती है और उसके बाद FIR दर्ज करती है। उसी तरह से जब पुलिस को इतला मिलती है 15 पर तो पुलिस की टीम जो है SHO के हमरा वहाँ पर पहुँचती है और हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद पुलिस को कुछ मामलात मशकूक लगते हैं। जब SHO ने वहाँ पर मौजूद लोगों के से कुछ सवालात किए तो पुलिस को शक गुज़रता है कि इसमें मामला कुछ और है और उसी शख्स के एक दोस्त को पूछा गया जिस पर उसने कुछ चीज़ें बताई, जिस पर पुलिस ने फिर मुकम्मल तौर पर तहकीकात की और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये शख्स कहीं पर जॉब करता था, जो अदनान नामी शख्स जिसे गोली लगी है, और जब इसे 80,000 रुपया सैलरी मिली तो इसने घर में देने की बजाय इसने लेना था नया मोबाइल और घर वालों के साथ वारदात का ड्रामा किया। और ड्रामे में इसके 3 दोस्त शामिल थे। ने मिलकर एक पिस्तौल का अरेंज किया और फिर अदनान की टांग के ऊपर जो पिंडली होती है उसके गोश्त के अंदर गोली मारी और फिर खुद ही 15 पर कॉल कर दी कि डाकू पड़ गए, उन्होंने अगवा कर लिया और 80,000 रुपया छीनने के बाद इसे गोली भी मार दी। और फिर जब पुलिस को पता चला कि ये मामला कुछ इस तरह से है और जो दोस्त जिन्होंने इसे पिस्तौल ला कर दिया उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया और जिन्होंने गोली मारी है 3 दोस्त से उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ और जिस शख्स को गोली लगी उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर लिया और इस वक्त दनान नामी शख्स जिसने 80,000 रुपये के लिए यानी कि मोबाइल लेने के लिए अपनी ही टांग में गोली मारी थी वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है। उसकी टांग के ऊपर गोली लगी है और इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि वालिदैन का रवैया अपने बच्चों के साथ बहुत सख्त होगा कि एक बंदा जॉब करता है, सैलरी मिली और उसी सैलरी से वो मोबाइल लेना चाहता था, लेकिन वालिदैन को ज़ाहिर सी बात है वो पैसे देता होगा। वालिदैन का रवैया अपने बच्चों के साथ सख्ती वाला होगा, जिसकी वजह से उसने गोली मारने का ड्रामा किया, वारदात का ड्रामा किया, लेकिन वो ड्रामा बेनकाब हो गया। क्योंकि जब कोई भी वारदात होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पुलिस को अगर वो मामला मशकूक हो या पुलिस को लगे कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि इन्होंने जानबूझकर किया है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो पुलिस को फौरी तौर पर पता चल जाता है। उसी तरह से जब पुलिस वहाँ पर उस वारदात की जाए वक़ूआ पर पहुँचती है कि एक बंदे को अगवा भी कर लिया है, उसे गोली भी मार दी है, पैसे भी छीन लिए है, तो जिस इलाके में जिस
थाने की हदूद में ये वारदात होती है तो उस SHO की हर मुमकिन कोशिश होती है कि डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, मामलात जो हैं वो उन्हें अच्छे तरीके से सुलझाया जाए या जो हकीकत है वो पुलिस के अफसरान के सामने रखी जाए। तो पुलिस ने वो तमाम तर हकीकत खोल कर सामने रख दी। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि आपके बच्चे कल को इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना कर बैठे। अल्लाह ने के बाद।